गाइस नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। जी हां, आपको पता है झारखंड में 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी जेपीएससी से आनी थी, लेकिन इस पर एक प्रकार से कर सकते हैं, इस भर्ती पर संकट ही संकट आ रहा है। पहले तो कहा गया कि जेट के बाद ये विज्ञापन आ जाएगा, कोर्ट में भी एफिडेविट करके कहा गया था जेट के बाद हम लोग विज्ञापन ले आएंगे। तो छात्रों के लिए बढ़ गई है मुसीबत। जी हाँ, सरकार का एक नया निर्णय जिसने सभी को चौंकाया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इससे अच्छा हम लोग इस कटिंग को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रस्ताव होंगे वापस। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का प्रस्ताव, जो कि अधियाचन जिसको बोलते हैं, अभी कहाँ था? जेपीएससी के पास। 2404 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव जेपीएससी के पास था, उसे वापस ले लिया गया। जी हाँ, यहाँ देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 एवं प्रिंसिपल के 100 पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ, इसीलिए इसे वापस करना होगा जेपीएससी को। जी हाँ, जेपीएससी को इसलिए वापस करना पड़ेगा क्योंकि झारखंड में नया विधेयक आ गया है, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, जिसके माध्यम से एक आयोग बनना, उसी आयोग से वैकेंसी आएगी। ठीक है, जेपीएससी को झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन के पूर्ण गठन तक विश्वविद्यालय की लंबित नियुक्ति, वहाँ जो पहले से चल रहा है, जैसे 2018 वाली वैकेंसी है, वो जो चल रहा है ना, वही को जेपीएससी उसको संपादित करेगी। बाद बाकी जो दो अभी वैकेंसी आई नहीं थी, जिसको कि वैकेंसी को निकालना था, सिर्फ अधियाचन गया था। अगर हम बात करें 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का, जिसके माध्यम से अंगीभूत और मॉडल कॉलेजों में और प्रिंसिपल्स के भी 100 पदों पर नियुक्ति होनी थी, इनका विज्ञापन अभी जारी नहीं किया था जेपीएससी ने, इसीलिए इसको वापस किया जाएगा और नए आयोग से ही भर्ती आएगी। ठीक है, अभी जेपीएससी जो है ना, जेपीएससी क्या करेगा, जो पुरानी भर्तियां जो वहाँ पर स्टार्ट थी, ऑन गोइंग थी, उस पर ही वो निर्णय ले सकेगा। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन तक जेपीएससी सिर्फ लंबित नियुक्तियों प्रति करेगा पूरा, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जो लंबित, जो ऑन गोइंग प्रोसेस में है, वही वैकेंसी जेपीएससी कंप्लीट करेगी। बाद बाकी न्यू वैकेंसी अब उसको निकालने का राइट नहीं रहा, उनसे अधिकार वापस ले लिया गया। यहाँ देखिए, 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कॉलेज प्रिंसिपल्स की नियुक्ति अब जेपीएससी नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो जेपीएससी का बैकलॉग और रेगुलर उनके पास है 2018 वाला, वो संपन्न कराएगा। अभी प्रमोशंस का कुछ मामला है, उसको वो संपन्न कराएगा, लेकिन नया मामला अब उसके पास नहीं जाएगा। अभी इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको अभी वापस करना होगा, जेपीएससी इसको वापस कर देगी। अब नया आयोग बनने के बाद ही ये वैकेंसी आएगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि नया आयोग आखिर बनेगा कब? अभी तो जस्ट विधेयक बना है, अभी नए आयोग में मेंबर की नियुक्ति होनी है। ठीक है, मेंबर की नियुक्ति होनी है, मेंबर की नियुक्ति होने में समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद आयोग का फिर अपना नियम बनेगा, परिनियम बनेगा, उसमें फिर समय लगेगा, फिर इसको विधानसभा से पास करना होगा, यानी एक प्रकार से लंबा समय लग जाएगा अगली वैकेंसी के आने में। यानी नई वैकेंसी जो लग रहा था कि इसी साल अभी आ जाएगा, जस्ट जून में, जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी, इस प्रकार के जो चांसेस बन रहे थे, बाकायदा कोर्ट में सरकार और जेपीएससी ने एफिडेविट करके ये बताया था, हम लोग जेट के रिजल्ट के बाद विज्ञापन जारी करेंगे, जेट का रिजल्ट तुरंत ही आना था। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिख रही है, और अब ये जो विज्ञापन है ना, काफ़ी लंबा समय के लिए पोस्टपोन का फिलहाल हो गया। अब आयोग के बनने में काफ़ी समय लग जाएगा, और 2026 में जो वैकेंसी आने के पूरे चांसेस, तब यहाँ पर विलंब होगा, लास्ट में आ सकता है, या नहीं तो 27 भी जा सकता है, 2027 तक ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि नया आयोग बनेगा। फिर है ना, नया आयोग का गठन अभी होना है, उसमें मेंबर और चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, फिर उसका स्क्रूटनी होगा, फिर उसका चयन प्रक्रिया संपन्न होगा। तो यहाँ पर 2 महीने तो आयोग अगर बहुत स्पीड से काम करे तो आयोग को कम से कम सभी सदस्यों की नियुक्ति में 3 महीने आयोग को लगने हैं, विधिवत रूप से 3 महीने लगने हैं। अगर 3 महीने में ये नियुक्ति करा भी लेता है ना, तो आयोग आपका बनकर तैयार हुआ। तो अभी आपका महीना चल रहा है मई का, 5वां महीना है, यानी आपका अगस्त का महीना तक ऐसे ही चला जाएगा आयोग के बनने तक। इसके बाद फिर आयोग का अपना नियम वगैरह बनेगा, उस नियम को फिर विधानसभा से पास करना होगा, और विधानसभा का पास कराएगा, यानी कह सकते हैं शीतकालीन सत्र में, जब अगस्त में इधर होगा तो नियम बनने में शीतकालीन सत्र चला जाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर का महीना चल जाएगा। इसलिए मैं कहा कि इस महीने के लास्ट तक ये वैकेंसी आ सकती है, या नहीं तो फिर 2027 में ही आएगी। तो आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जेपीएससी से वैकेंसी आनी थी या नए आयोग से वैकेंसी आ रही वो अच्छा है? अपने आवश्यक सुझाव जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आगे के अपडेट के जानने के लिए
और जो अभ्यर्थी जेट के हैं, अगली वीडियो में लोग बात करेंगे जेट का रिजल्ट कब आ सकता है, जो 2 विषयों का एग्जाम नहीं हुआ है उसका एग्जाम कब होगा। एक जल्द ही एक नई वीडियो में मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।